नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न 4 का हम चौथा सवाल प्रश्न 4 का चौथा सवाल आज हम हल करेंगे। सवाल ये बोल रहा है, देखिए ना, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। एक राजमार्ग, मैं आपको रफ कॉपी में समझाता हूँ ना एग्जाम्पल के लिए। एक राजमार्ग है, एक ये रोड हो गई आपकी, यहाँ पर दो स्थान है। पहला स्थान आपका हो गया ए और दूसरा स्थान हो गया यहाँ पर आपका बी। ठीक है ना, दो स्थान है ना, ए और बी है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है आपका यहाँ पर 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर का यहाँ पर आपका डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर की यहाँ पर आपकी दूरी है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब दो कार है, पहली कार आपकी जे हो गई और दूसरी कार हो गई आपकी जे बी। ये दोनों है ना, एक है ना, ये दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक ही साथ ये दोनों चलना प्रारंभ करती है ना, चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अगर ये दोनों कार, ये वाली कार और ये वाली कार भिन्न भिन्न चाल से, मतलब इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है और इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दिशा एक ही है। अगर ये कार भी इसी ओर जा रही है, रोड आपकी लंबी है, और ये कार भी आपकी इसी ओर जा रही है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, ये वाली, और इसकी स्पीड कम रहेगी तो ये वाली कार आगे निकल जाएगी और इस कार से मिल जाएगी। तो कितने घंटे बाद मिलती है? 5 घंटे बाद मिलती है। कार ए जो रहेगी, कार बी को 5 घंटे के बाद क्रॉस करेगी। कार ए कार बी को 5 घंटे बाद मिलती है ना। कार बी को कितने बार है ना, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये एक दूसरे की ओर चलती है, और अगर लेकिन ये एक दूसरे की ओर चलती है, ये वाली कार इस ओर जाती है और ये वाली कार आपकी इस ओर जाती है ना, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो 1 घंटे में मिलती है। तो 1 घंटे में मिल जाएगी। कितने घंटे में मिल जाएगी? 1 घंटे में। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। कार है ना, पहली कार की भी चाल कितनी है और दूसरी कार की भी चाल कितनी है। यहाँ पर आपको दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके चलते। तो मान लेंगे, माना पहली कार की चाल x है और दूसरी कार की चाल y है। उसको यहाँ पर हम हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं हल डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं हल डाल रहा हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना पहली कार की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर हम ये मान चलेंगे कि माना पहली कार की जो स्पीड है, पहली कार की जो चाल है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, और तथा दूसरी कार की चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। यहाँ पर हमने ये आपकी चाल मान ली। अब देखो, अगर ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, ये वाली कार भी इसी ओर जा रही है और ये वाली कार भी इसी ओर जा रही है, ये दोनों कार किधर जा रही है? एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में जा रही है। इस कार की, ये वाली कार भी इधर ही जा रही है और ये वाली कार भी इधर ही जा रही है। अगर इस कार की स्पीड मान चलो कि 90 की है, अगर ये 90 की स्पीड में भाग रही है और ये मान चलो कि 50 की स्पीड में भाग रही है, अगर ये 90 की स्पीड में भागेगी तो तेज भागेगी, तो इसको जल्दी पकड़ लेगी। तो सापेक्षिक चाल क्या बोल देंगे अपन? सापेक्षिक चाल कैसे निकालेंगे? अगर दिशा एक ही समान रहती, इसकी दिशा भी अगर इसी ओर है और कार बी की दिशा भी अगर एक ही ओर है, अगर दोनों कारों की दिशा अगर एक ही ओर है, इसकी दिशा भी इधर ही है और इसकी दिशा भी इधर ही है, तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए दोनों चालों को घटा लिया जाता है। तो 90 में से 50 घटाएंगे, कितनी बचेगी आपकी? सापेक्षिक चाल आपकी 40 आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी कार ए की चाल है x और कार बी की चाल हमारी y है, और अगर ये एक ही दिशा में गति करती है तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो आपकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी आपकी x माइनस वाई, क्योंकि एक ही दिशा में गति कर रही है। अगर दिशा समान है और सापेक्षिक चाल निकालोगे तो चालें घट जाती है, x में से y आपका घट जाएगा। तो एक ही दिशा का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति करें तो उनकी सापेक्षिक चाल, है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे जब दोनों कारें
जब दोनों कारें एक ही दिशा जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति करें जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति करें तो उनकी सापेक्षिक चाल सापेक्षिक चाल जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति कर रही है ना, ये वाली कार भी इधर ही जा रही है और ये वाली कार भी इधर ही जा रही है, तो सापेक्षिक चाल क्या होगी? इसकी चाल x और इसकी चाल y है, तो x में से y घटा देंगे तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी निकल के जाएगी? इनकी सापेक्षिक चाल निकल करके जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी सापेक्षिक चाल निकल करके जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलेगी, ये वाली कार इस ओर आ रही है और ये वाली कार इस ओर आ रही है, तो टोटल स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी मतलब इसकी स्पीड x और इसकी स्पीड y दोनों जुड़ जाएगी, है ना। जब ये दोनों कार एक दूसरे की ओर गति करे, ये वाली कार इधर आ रही है, ये वाली कार इधर आ रही है, तो जल्दी मिलेगी ना, जल्दी मिलेगी मतलब दोनों की स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। तथा जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति करें, है ना, और जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर, ये वाली कार इस ओर आए और ये वाली कार इस ओर आए, है ना, ये इस ओर आए और ये इस ओर आए, है ना, जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करें, है ना। अगली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी आपकी, जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करें तब इनकी सापेक्षिक चाल जब ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करें, है ना, एक कार होगी आपकी x, दूसरी कार होगी y, अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर गति करें, है ना, ये वाली कार अगर आपकी इस ओर गति करे और ये वाली कार आपकी इस ओर गति करे, है ना, जब ये दोनों कार एक दूसरे की ओर गति करे तब इनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? आपकी x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करें तब इनकी सापेक्षिक चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, है ना। अगर ये वाली चाल, अगर आपकी जो कार A है, कार A आपकी इस ओर गति करे और कार B आपकी इस ओर गति करे, तब इनकी सापेक्षिक चाल क्या होगी? दोनों जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब देखिए, अब चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। सूत्र, यहां पर आपका एक सूत्र होता है। आपका सूत्र क्या होता है? आप देख सकते हो, आपका सूत्र होता है चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। इसके बटे में कुछ नहीं, यहां पर मैंने एक मान लिया, तिर्यक गुणा कर देंगे तो दूरी एक कम हो जाएगा, दूरी इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो अगली कंडीशन में सूत्र क्या बनता है? दूरी का गुणा x हो जाएगा, तो दूरी एक कम हो गया, यहाँ पर आपका दूरी बराबर का बराबर चाल का गुणा समय से हो जाएगा, तो चाल गुणा समय, ये हो गया यहाँ पर आपका चाल गुणा समय। एक सूत्र आपका यही बनता है, दूरी एक कम दूरी चाल गुणा समय का होगा, चाल गुणा समय। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो दूरी का हो गया यहाँ पर आपका क्या? दूरी का हो गया यहाँ पर आपका दूरी हो गया दूरी। इसके बाद बराबर किस तरफ आप देख सकते हो, बराबर किस तरफ आप देख सकते हो, जो चाल है, चाल समय के गुणे में है। चाल जो है वो समय के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगी। चाल काय में जाएगी? यहाँ पर आपकी बटे में। चाल जाएगी यहाँ पर आपकी बटे में, बराबर, है ना। और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा आपका? बराबर की तरफ से समय बचेगा। कितना बचेगा यहाँ? क्या बचेगा यहाँ पर आपका? सिर्फ और सिर्फ आपका समय बचेगा। बराबर किस तरफ? आपका सिर्फ समय बचेगा। तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर हो जाएगा आपका समय का हो गया समय, बराबर का बराबर, दूरी बटे चाल का हो जाएगा यहाँ पर आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूरी बटे चाल, है ना। अब पहली कंडीशन में क्या दिया गया है? देखो पहली कंडीशन में दूरी कितनी है? पहली कंडीशन में दूरी है 100 किलोमीटर, ये लिखा है सवाल में ना। दोनों कारों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है ना। तो दूरी कितनी यहाँ पर आपकी? देखो पहली स्थिति में समय,
दूरी कितनी यहाँ पे आपकी 100 किलोमीटर, दूरी कितनी यहाँ पर आपकी 100 किलोमीटर बटे चाल, चाल कितनी है, चाल कितनी है, जब दोनों कार एक ही दिशा में गति करें, पहली कार भी इधर ही और जा रही है और दूसरी कार भी इधर ही जा रही है ना, जब दोनों कार एक ही दिशा में गति करे, कागज नीचे गिर गया है देखो है ना, जब दोनों कार एक ही दिशा में जाए, ये वाली कार भी इस ओर जाए और ये वाली कार भी इस ओर जाए, उस स्थिति में ये कार नंबर ए भी इधर साइड जाए और कार नंबर बी भी अगर इधर साइड जाए, उस स्थिति में जब दिशा इनकी एक समान हो, इसकी दिशा भी इस ओर हो और इसकी दिशा भी इसकी इस ओर हो, जब दोनों की दिशा एक ही ओर हो, जब दोनों की दिशा समान हो, तब क्या कंडीशन बनेगी, इसकी दिशा भी आपकी इस ओर है और इसकी दिशा भी आपकी अगर इस ओर है, दोनों की अगर आपकी दिशा समान है, तब क्या कंडीशन बनेगी। तो आप देख सकते हो दोनों की अगर दिशा एक ही दिशा में गति करते हो, उनकी सापेक्षिक गति कितनी, चाल कितनी थी, उनकी सापेक्षिक चाल आपकी कितनी आई थी, उनकी सापेक्षिक चाल कितनी आई थी, आप देख सकते हो उनकी सापेक्षिक चाल आई थी x माइनस वाई, है ना। तो दूरी का मान रख दिया यहाँ पर हमने 100 किलोमीटर, बटे का हो गया बटे, और चाल कितनी है यहाँ पर आपकी x माइनस वाई, चाल आपकी x माइनस वाई बराबर का हो गया यहाँ पर आपका बराबर, और समय कितने घंटे का लगा था, है ना, जब वो एक ही ओर जा रही थी, है ना, जब वो एक ही दिशा में जा रही थी, है ना, ये कार जब भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही थी, समय लगा था 5 घंटे, समय कितना लगा था 5 घंटे, समय का मान कितना है बराबर, समय का मान था यहाँ पर आपका 5 घंटे, कितने घंटे था 5 घंटे था, 5 घंटे। चलिए अब इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम एक मान लेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, x माइनस वाई का गुणा हो जाएगा 5 से, 5 का गुणा हो जाएगा x माइनस वाई से, x माइनस वाई का x माइनस वाई, इसका गुणा हो जाएगा 5 से, इसका गुणा हो गया यहाँ पर आपका 5 से, बराबर का हो गया बराबर, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो 100 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 100। इसके बाद x माइनस वाई का हो जाएगा यहाँ पर आपका x माइनस वाई बराबर का बराबर, 100 का हो गया यहाँ पर आपका 100, बराबर किस तरफ 5 इस कोष्टक के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 5 बटे में जाएगा, काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 20, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका 20 आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे हम x माइनस वाई बराबर हो गया यहाँ पर आपका 20। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब अगली स्थिति यहाँ पर क्या बन रही है आप देख सकते हो, है ना, अगली स्थिति आपकी यहाँ पर ये बन रही है, जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करें, जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति कर रही, ये वाली कार इस ओर आ रही है और ये वाली कार इस ओर आ रही है ना, दूरी तो आपकी 100 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की, तो दूरी का मान कितना रख देंगे, देखो सूत्र ये वाला लगेगा, दूरी का मान रख देंगे हम 100 किलोमीटर, दूरी का मान हमने कितना रख दिया, दूरी का मान रख दिया हमने 100 किलोमीटर बटे दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर गति करें तब चाल आई थी आपकी x प्लस वाई आई थी, कितनी आई थी आपकी चाल x प्लस वाई, तो चाल का मान रख देंगे यहाँ पर हम x प्लस वाई बराबर, और समय कितने घंटे यहाँ पर लिखा है आपका समय कितना है यहाँ पर आपका आप देख सकते हो, है ना, और समय कितना लगा था 1 घंटा, 1 घंटे का आपका समय लगा था, तो समय कितना था यहाँ पर आपका बराबर समय था यहाँ पर आपका 1 घंटा। इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम एक मान लेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, आपका हो गया ये बराबर का बराबर, 100 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 100 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 एक कम कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 100 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 100। इसके बाद आप देख सकते हो x प्लस वाई का हो गया यहाँ पर आपका x प्लस वाई बराबर का बराबर, 100 का हो गया यहाँ पर आपका 100। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे, इसको हम समीकरण के नाम देंगे 2 नाम दे देंगे। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे तो बाय से बाय कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 आपका है x प्लस वाई बराबर 100, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक, जोड़ देंगे तो 1x और 1x जुड़ करके हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2x, बाय ऋण का और बाय धन का, तो धन के बाय से ऋण का बाय कट गया बराबर का बराबर, 100 और 20 को जोड़ेंगे तो जाएगा यहाँ पर आपका 120, 100 और 20 को जोड़ने पर आ गया आपका 120। अब देखिए ना, x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर 120 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 120 बराबर किस तरफ 2x के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा, काट दो, 2 एक कम 2, 2 छिंग 12 और 2 शून्य शून्य, x बराबर आ गया 60,
एक्स बराबर कितना आ गया आपका 60, एक्स बराबर आगे यहाँ पर आपका 60, और चाल को क्या में नापते, किलोमीटर प्रति घंटे में नापते, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी पहली कार की चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब बाय का मान निकालना है, तो एक्स के मान को अगर मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो बाय का मान निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है एक्स माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1 है आपका एक्स माइनस वाई बराबर 20। एक्स का मान रख दो, है ना, एक्स का मान कितना है यहाँ पर आपका, एक्स का मान 60 है, एक्स का मान 60, एक्स का मान 60 रख दिया, माइनस का माइनस, वाई का हो गया वाई बराबर 20 का हो गया बराबर 20। इसके बाद 60 का हो गया 60 बराबर किस तरफ, 20 धन का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 20 हो गया ऋण का, बराबर का बराबर, बराबर किस तरफ, बाय ऋण का है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो बाय हो गया आपका धन का। अब 60 माइनस 20, 60 में से 20 गए, 40 बचा, बराबर बाय का हो गया बराबर बाय, बाय बराबर आ गया 40, बाय बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः पहली कार की चाल एक्स कितनी थी आपकी, 60 आई, पहली कार की चाल कितनी आई यहाँ पर आपकी 60, तो पहली कार की चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कार की चाल आपकी कितनी यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम आंसर डाल के लिख लेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हम आंसर डाल के लिखेंगे, यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, अतः पहली कार की चाल, अतः पहली कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूसरी कार की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूसरी कार की चाल कितनी है आपकी, बाय बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी कार की चाल बाय बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।